हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ट्यूशन एट होम। जी हाँ, चैनल का नाम है ट्यूशन एट होम। राइट। सबसे पहले बात करते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला हम आपको इंग्लिश और मैथ्स के वो कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे जिनकी वजह से आपकी इंग्लिश, आपका मैथ्स कमजोर रह जाता है। राइट। तो सबसे पहले मैथ्स को लेंगे, उसके बाद इंग्लिश को लेंगे और साथ साथ अपने इस चैनल में हम आपको आईएएस की प्रिपरेशन के लिए भी मटेरियल अवेलेबल कराएंगे, जो ऑनलाइन क्लासेस में या ऑफलाइन में दोनों मोड में मिलेगा। सबसे पहले लेते हैं मैथ्स के फंडामेंटल में। हम बोलेंगे फंडामेंटल ऑफ मैथ्स। मैथ्स के वो कॉन्सेप्ट जो आपको पता होने जरूरी है और जिनके वजह से आपका मैथ कमजोर रह जाता है। सबसे पहला आता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन और ऑपरेशंस हम कह सकते हैं ऑपरेशंस। दूसरा होता है ट्रांसपोजिशन और तीसरा होता है आइडेंटिटीज। ऑपरेशंस को तीनों की संक्रियाएं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनकी संक्रियाएं बोल सकते हैं। और ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है हिंदी में पक्षांतर। और आइडेंटिटीज हम लोग फॉर्मूला के रूप में जानते हैं और इसके अलावा सूत्र भी कहते हैं इनको। हिंदी में सर्वसमीका कह सकते हैं। हम अपनी क्लासेस को इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे इसमें बेनिफिट ले सकें। सर्वसमीका, सूत्र या फॉर्मूले हम बोल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइन कन्वेंशन या ऑपरेशंस की। गाइस, आपको 4 ऑपरेशन मिलते हैं। सबसे पहला है प्लस। अब देखो, प्लस ऑपरेशन को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है हम 1 2 3 नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं में इनको सीखेंगे। उसके बाद अलजेब्राइक में XYZ में सीखेंगे। भारत के अंदर जितने भी बच्चों का मैथ्स कमजोर है उनमें से मोर देन 50% बच्चे वो हैं जिनको साइन के ऑपरेशंस नहीं आते प्रॉपर तरीके से। इन्हें सीखते हैं। प्लस को लेते हैं सबसे पहले। प्लस ऑपरेशन कैसे काम करता है? जैसे 2 नंबर है, एक नंबर प्लस का, उसके साथ में एक नंबर और प्लस का आजू बाजू रखें। कैसे रखें? जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, प्लस के 2 रखा है, प्लस का 3 रखा है, आजू बाजू रखें। किसी इक्वेशन में कहीं भी किसी भी जगह पे 2 नंबर ऐसे लिखे मिल जाते हैं तो आप इनका आंसर क्या लिखेंगे? प्लस के 5। दोनों प्लस हैं, सेम साइन है, तो आप उनको ऐड कर देंगे और आंसर में डिजिट को दोनों ऐड करेंगे। साइन दोनों का प्लस है। इन्हीं के अगर आप प्लस और प्लस के डिजिट एक जगह रखे हुए पाते हैं क्वेश्चन के अंदर तो आपका आंसर प्लस साइन में आएगा। यानी कि जो आपको साइन लगाना है सबसे पहले वो प्लस लगेगा और जो भी क्वांटिटी होंगी साथ में वो क्वांटिटी ऐड हो जाएंगी, यानी कि जुड़ जाएंगी। एग्जाम्पल ये दूसरा रूल है कि अगर आपको माइनस की एक क्वांटिटी माइनस की दूसरी क्वांटिटी, यानी कि 2 नंबर आपको माइनस माइनस के पास पास आजू बाजू लिखे मिल जाते हैं तो क्या होगा? आप उनका साइन लगाएंगे माइनस। जी हाँ, माइनस। अक्सर स्कूलों में पढ़ाया जाता है और मोस्टली हर स्कूल में टीचर ये बोलते हैं कि माइनस माइनस प्लस, जो कि बिल्कुल ही गलत है।
ऐसे बोलना माइनस माइनस प्लस बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। वो ये नहीं समझा पाते बच्चों को, या बच्चे नहीं समझ पाते कि कहाँ माइनस माइनस प्लस होता है और कहाँ माइनस माइनस प्लस नहीं होता है। तो वही हम डिफरेंस यहाँ जानेंगे। सबसे बड़ा जो झमेला है वो इसी कॉन्सेप्ट में है। जब माइनस माइनस के दो नंबर आजू बाजू में लिखे हुए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये हमारा एग्जाम्पल का कॉलम है, एक नंबर मैं लिख देता हूं -2, उसी के बाजू में दूसरा नंबर -3, ऐसे लिखा हुआ है। तो क्या ये माइनस माइनस प्लस कर दें? ये सिखाया स्कूलों में? जी नहीं, ये माइनस माइनस प्लस नहीं होगा। ये माइनस और माइनस के साइन, दो क्वांटिटी माइनस की है, माइनस का 2 है और माइनस का 3 है। ये दोनों की दोनों सेम साइन है, आजू बाजू रखे हैं, तो दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे। क्या होगा? ऐड। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे और साइन, पहले तो नंबर ऐड हो गए, दोनों के दोनों माइनस के हैं, इसलिए इनका साइन भी माइनस ही रहेगा। अब वो टीचर्स का जो कॉन्सेप्ट है कि माइनस माइनस प्लस होता है, वो यहाँ पे फेल हो जाता है। वो बात गलत है उनकी, कहना माइनस माइनस प्लस होता है। सही बात क्या है कि अगर माइनस की एक क्वांटिटी और माइनस की एक क्वांटिटी आजू बाजू में रखी है तो उनको हम ऐड कर देंगे, क्वांटिटी ऐड हो जाएगी। टीचर बोलते हैं माइनस माइनस प्लस, नहीं, वो गलत है। माइनस और माइनस की दो क्वांटिटी पास पास में रखी हुई है, तो वे दोनों क्वांटिटी ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ऐड। प्लस नहीं बोलेंगे, मैं बोल रहा हूं ऐड, प्लस नहीं बोला मैंने, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा साइन में कि माइनस माइनस भी प्लस बोला था, अपने प्लस हो गया। आप यही गलती करते हैं, ये नहीं करना। क्या बोलना है? जो बोलेगा उसको समझ आएगा, जो नहीं बोलेगा उसको समझ नहीं आएगा। क्या बोलना है? माइनस और माइनस की दो क्वांटिटी आजू बाजू में रखी हैं इस टाइप से, तो दोनों क्वांटिटी ऐड हो जाएंगी, प्लस नहीं, ऐड हो जाएंगी। क्या बोलना है? ऐड। क्वांटिटी क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। और साइन वही रहेगा जो दोनों क्वांटिटी का है। इनको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्लस एक आदमी का नाम है, सपोज मेरा नाम संदीप है, तो प्लस और प्लस मेरा नाम हो गया, प्लस का 2, इनके प्लस के 2 रुपए, संदीप के 2 रुपए, प्लस के 3 रुपए, संदीप के 3 रुपए, टोटल मिला के क्या बोलेंगे? संदीप के 5 रुपए। तो ये नाम हो गया प्लस संदीप, और संदीप के कितने रुपए हो गए? 5 रुपए। सेम ऐसे ही ये किसी और का नाम है, राइट? मान लो ये रिया है, रिया के, ये भी रिया के, तो क्या होगा? मान लो रिया के 2 रुपए हैं, रिया के 3 रुपए हैं, तो 5 रुपए। टोटल किसके बोलेंगे हम? रिया के, ना कि संदीप के। रिया के है ना भाई दोनों, ये भी रिया के है, ये भी रिया के, यानी कि ये भी रिया के, ये भी -2, ये -3, तो माइनस मतलब रिया, रिया के 2 रुपए और रिया के 3 रुपए, टोटल क्या बोलेंगे हम? रिया के 5 रुपए। तो ये माइनस है, रिया है, राइट? इसके 5 रुपीज। गॉट इट? तो दोनों अगर माइनस माइनस नंबर आजू बाजू में लिखे हैं तो ऐड हो जाएंगे। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर एक नंबर प्लस का लिखा हुआ है, उसी के बाजू में एक नंबर माइनस का लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे? दोनों नंबर्स में अब कंपैरिजन हो जाएगी। मान लो एक संदीप हो गया, एक रिया होगी, दोनों के पास में कुछ पैसे हैं, तो दोनों में कंपैरिजन करके बोलेंगे कि किसके ज्यादा हैं और किसके कम है। तो जो ज्यादा वाला होगा उसके वाले बोलेंगे कि भाई उसके ज्यादा हैं और इतने ज्यादा हैं। कैसे बोलेंगे? जैसे माइनस और प्लस है, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। मान लो यहाँ पे माइनस का 2 लिखा हुआ है और प्लस का 3 लिखा हुआ है, राइट? आधे बच्चे क्या कर देते हैं इसमें कि भाई 2 और 3 5 और आगे यही करते हो ना आप लोग? मोस्टली बच्चे यही करते हैं। आपको ये नहीं करना, ये गलत है। आपको यहां कंपैरिजन करनी है। कंपैरिजन क्या करनी है कि संदीप के 2, रिया के 2 रुपए और संदीप के 3 रुपए, तो दोनों अलग अलग आदमी होंगे, यानी कि अलग अलग साइन होंगे। दोनों पास पास रखे पड़े हैं, पास पास में रखे पड़े हैं, लिखे पड़े हैं ऑलरेडी नंबर, ये आपने कैलकुलेशन में लेके आए और आपने यहाँ कैलकुलेशन में लिखा है। कहीं भी आ जाए पूरे मैथ्स के अंदर,
तो क्या बोलेंगे आप, दोनों के साइन अपोजिट है, दोनों अलग अलग आदमी है, तो दोनों में कंपैरिजन करनी पड़ेगी। कंपैरिजन कैसे, ये प्लस के 3 है और माइनस के 2 है, हमें देखना है ज्यादा किसके, तो क्लियरली किसके ज्यादा है, यस प्लस के ज्यादा है। तो पहला तो डिसीजन ये लेना है हमें कि जिसके ज्यादा है कंपैरिजन में उसी के बचे। क्लियर है बात। तो हम साइन किसका लगाएंगे सबसे पहले कि भाई प्लस के ज्यादा है तो प्लस का साइन आएगा, ये डिसाइड कर लो। उसके बाद नंबर देखेंगे, ये 3 है और ये 2 है, तो कंपैरिजन में तो माइनस करना होता है, घटाना होता है। हम क्या करेंगे, 3 में से 2 को माइनस करके क्या बोलेंगे 1। इनके प्लस के जो 3 है, इनके संदीप के जो नंबर है वो या रुपए हैं वो 3 हैं ज्यादा है, रिया के 2 हैं कम है। तो संदीप के ज्यादा है तो संदीप का नाम लिखा, और कितने ज्यादा है तो हम इनको घटा के सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे, 1 ज्यादा है। तो ये कैलकुलेशन इस टाइप से होती है। रूल बनाते हैं, अगर प्लस का और माइनस का नंबर आजू बाजू लिखे पड़े हैं, मैंने आगे माइनस ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, आगे पीछे दूसरा रूल भी कर लेंगे, एक माइनस का एक प्लस का आजू बाजू लिखे पड़े हैं, तो साइन किसका आएगा, क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे साइन किसका आएगा, साइन उसका आता है जो बड़ा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, साइन प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। ये नहीं सोचना कि भाई प्लस ही फिक्स कर दिया मैंने, अगर ये छोटा होता नंबर ये बड़ा होता तो माइनस का आ सकता था। जैसे एग्जांपल लेंगे, इधर हमने एक प्लस की क्वांटिटी ले ली, एक माइनस की ले ली, 2 क्वांटिटी ले ली। इधर वाले में हम ऐसा भी एग्जांपल ले सकते थे कि भाई माइनस का 5 हो जाए और प्लस का 3 हो जाए, ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है। तो अब देखेंगे बड़ी डिजिट कौन सी है, माइनस वाली, और छोटी डिजिट है प्लस वाली, इनके रिया वाली, सॉरी रिया वाली बड़ी है और संदीप वाली छोटी है। तो कंपैरिजन करेंगे किसके ज्यादा है, तो रिया वाले ज्यादा है, तो साइन किसका आएगा, रिया वाला यानी कि माइनस वाला। माइनस के नंबर, माइनस के रुपए ज्यादा हैं तो साइन भी नेगेटिव माइनस आएगा। और कितने ज्यादा है, अब कंपैरिजन है, अपोजिट साइन आते ही कंपैरिजन सोचना है, घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 5 है और ये 3 है, दोनों की अपोजिट साइन है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 - 3 यस 2। अब आंसर ये आएगा। इसके 2 एग्जांपल हो गए। अभी मैंने बोला था प्लस भी साइन आ सकता है, माइनस भी। देखो इसमें प्लस आया क्योंकि प्लस का ग्रेटर था, इसमें माइनस आया क्योंकि माइनस का ग्रेटर था। जिस साइन का नंबर भी ग्रेटर होगा उसी का ही साइन लास्ट में आंसर में आएगा और नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। टीचर यहाँ एक बात और गलत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं गलत नहीं कहता, वो अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन वो बच्चे समझने में गड़बड़ कर देते हैं या वो सही से समझा नहीं पाते। क्या बोलते हैं टीचर कि भाई प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, बच्चे भी रट करते हैं। अब वो प्लस माइनस साइन माइनस हो जाएंगे या नंबर माइनस हो जाएंगे, क्या होगा, ये क्लियरेंस नहीं रहती। और ये हमारे टीचर्स को समझ लेना चाहिए, अगर कोई वीडियो देखेगा तो उसको इस बात पे फोकस करना चाहिए, मैथ्स के टीचर को स्पेशली, कि आप ये मत बोलें कि भाई माइनस प्लस माइनस होता है या माइनस माइनस प्लस होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझे, बच्चों को इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करें, इसीलिए बच्चे मैथ्स में डरते हैं क्योंकि उन्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता। तो हमें क्या बोलना चाहिए कि माइनस और प्लस या प्लस और माइनस दोनों का सेम कंडीशन है, अगर ऐसे आए तो वो नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ना कि माइनस। क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्ट। वर्ड पे ध्यान देना, मैंने बोला प्लस और माइनस या माइनस और प्लस की क्वांटिटी अगर लिखी हुई है तो वो सब्ट्रैक्ट होंगी, ना कि माइनस। हालांकि माइनस का मतलब हो सकता है कि वही है, लेकिन मैं सब्ट्रैक्ट जानबूझ के बोल रहा हूं ताकि साइन में गड़बड़ ना हो। कि क्वांटिटी तो हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट। क्वांटिटी क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। और साइन क्या रहेगा, प्लस या माइनस, जो भी ग्रेटर हो। देखो यहाँ पे मैं एक एरो लगा देता हूं, साइन क्या आएगा, प्लस का या माइनस का, उसका आएगा जिसकी क्वांटिटी ग्रेटर हो। जैसे यहाँ पे क्वांटिटी प्लस की ग्रेटर थी तो प्लस का साइन, यहाँ पे क्वांटिटी माइनस की ग्रेटर थी तो माइनस का साइन, इस एरो का मतलब ये होगा। सिमिलर यहाँ पे साइन प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आता है, सेम कंडीशन, जो क्वांटिटी ग्रेटर होगी उसका साइन आएगा।
फर्क कितना है सिर्फ इसमें और इसमें कि इसमें माइनस की क्वांटिटी पहले और प्लस की बाद में है, इस वाले में माइनस प्लस की पहले लिखी रहेगी माइनस की बाद में। एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल शुरू में हमने प्लस का 2 लिख दिया और बाद में माइनस का 3 लिख दिया, राइट। हम देखेंगे एक प्लस है एक माइनस है, दोनों क्वांटिटी, राइट। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट होगी क्वांटिटी। पहले तो ये सोच लेना माइंड में कि भाई एक प्लस और एक माइनस दो लिखे पड़े हैं ऑलरेडी, कैलकुलेशन में करते करते आ गए तो दोनों आपस में आजू बाजू लिखे हैं, आजू बाजू लिखे पड़े हैं, तो हमें सोचना है सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस नहीं सब्ट्रैक्ट होंगे। और सब्ट्रैक्ट होंगे तो पहले तो 3 और 2 को देखेंगे कौन सी ग्रेटर है क्वांटिटी, ये ग्रेटर है। जो ग्रेटर क्वांटिटी है उसका साइन देखना हमें, साइन किसका आएगा, ये क्वांटिटी ग्रेटर है, तो ग्रेटर क्वांटिटी कौन है, माइनस वाली, तो यहां साइन आएगा माइनस। उसके बाद नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 में से 2 माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा जी 1। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए पहले वाली क्वांटिटी बड़ी आ जाए, फॉर एग्जांपल प्लस का 5, ये नॉर्मली हम स्टार्टिंग में प्लस लिखते नहीं, और ये माइनस का 3 आ जाए। ये अंडरस्टूड प्लस ही होता है, जब एक्सप्रेशन में सबसे पहला टर्म होता है उसके सामने यहाँ प्लस लिखना जरूरी नहीं होता, लिखना चाहे गलत नहीं है लेकिन लिखा नहीं जाता नॉर्मली, तो इसको प्लस ही माना जाता है। या इक्वल के इधर जो फर्स्ट टर्म होता है तो वो प्लस वाला है तो उसका साइन भी नहीं लिखा जाता, जैसे भी देखते हैं। पहले तो हम देखेंगे ये प्लस की क्वांटिटी है, यहाँ छिपा हुआ प्लस है जो दिखाई नहीं दे रहा है, ये प्लस की क्वांटिटी है, और इसके जस्ट नेक्स्ट माइनस की क्वांटिटी है। तो प्लस के कितने हैं, यस 5, और माइनस के कितने हुए 3। कौन ग्रेटर हुआ, प्लस वाला या माइनस वाला, जी हाँ प्लस वाला ग्रेटर हुआ, तो साइन क्या आएगा प्लस, और नंबरों को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो क्या बोलेंगे सब्ट्रैक्ट, माइनस नहीं सब्ट्रैक्ट। तो 5 में से 3 जाएगा 2। अब ये प्लस आप लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये पहले डिजिट है इक्वल के उधर, राइट। इसका माइनस होता तो लिखना ही पड़ता, प्लस है तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। हाँ पहला टर्म छोड़ के आगे के टर्म जो भी आएंगे उनमें प्लस या माइनस जो भी साइन होगा लिखना ही पड़ेगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये कॉन्सेप्ट है जब प्लस वाला रूल और आजू बाजू में प्लस वाले नंबर लिखे पड़े हैं तब का ये रूल है। इसके बाद हम सेकंड रूल लेंगे जिसमें ये पास पास में लिखे नहीं पड़े हैं, कैलकुलेशन करने के बाद, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो ये ध्यान रखना, आपको एक रिवीजन कर लेते हैं। प्लस प्लस की चीजें अगर पास पास में लिखी पड़ी हैं तो साइन प्लस का ही रहेगा और क्वांटिटी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अगर दो माइनस माइनस की चीजें आजू बाजू लिखी पड़ी हैं और इस टाइप से, तो उनका साइन माइनस ही रहेगा, माइनस माइनस की क्वांटिटी है तो साइन माइनस ही रहेगा और दोनों क्वांटिटी ऐड हो जाएंगी। ये नहीं बोलना माइनस माइनस प्लस, इसे भूल जाना। अगर मैथ सीखना है, समझना है, मैथ का डर निकालना है दिल में से, तो माइनस माइनस प्लस ये बोलना छोड़ना पड़ेगा, वरना गड़बड़ होती रहेगी। तो आपको क्या बोलना है, माइनस माइनस की क्वांटिटी ऐड हो जाएंगी, साइन माइनस का रहेगा, ऐसे बोलना है। एग्जांपल ये रहा। ऐसे ही माइनस की और प्लस की क्वांटिटी आजू बाजू में लिखी पड़ी है, मैं क्या बोल रहा हूं आजू बाजू, ये ध्यान रखना, आजू बाजू, ठीक है भाई। आजू बाजू में कौन सी मात्रा आएगी देख लेना, आजू बाजू में लिखी पड़ी है पास पास में, ठीक है। तो एक प्लस की एक माइनस की क्वांटिटी लिखी पड़ी है, तो प्लस और माइनस आते ही लिखी हुई क्वांटिटी में समझ लेना कि वो सब्ट्रैक्ट होंगी, और फिर साइन किसका आएगा, जो क्वांटिटी बड़ी होगी, ग्रेटर होगी, उसका साइन आएगा। दो एग्जांपल। उसके बाद प्लस पहले माइनस बाद में, तब भी सेम सिचुएशन है, अपोजिट साइन आते ही आजू बाजू क्वांटिटी लिखी पड़ी है तो उसमें सब्ट्रैक्ट होना ही होना है, राइट। और जो साइन आएगा वो ग्रेटर क्वांटिटी का, द साइन विल बी ऑफ ग्रेटर क्वांटिटी। आई थिंक गॉट इट। इट्स एनफ इन दिस वीडियो एंड नेक्स्ट सेशन में हम लेते हैं कि जब आजू बाजू नहीं लिखे पड़े होंगे तो उसके बाद किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन में आएंगे, ब्रैकेट में आएंगे, तब कैसे